नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको खबरें सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर दहिसर में चुनावी माहौल लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में दहिसर वार्ड क्रमांक 3 से राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार मनीष दुबे ने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने प्रचार का आगाज डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान से किया और सीधे जनता के बीच पहुंचकर संवाद स्थापित किया। जनसंपर्क के दौरान मनीष दुबे ने घर घर जाकर नागरिकों से मुलाकात की और वार्ड की जमीनी समस्याओं को गंभीरता से सुना। स्थानीय लोगों ने पानी की नियमित आपूर्ति, खराब सड़कें, साफ सफाई की कमी, नालियों की बदहाल स्थिति और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं सामने रखी। मनीष दुबे ने अपने सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके समाधान के लिए ठोस प्रयास का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर मनीष दुबे ने कहा कि वार्ड क्रमांक 3 के नागरिक लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी चल रही है और अब स्थायी समाधान की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि वार्ड का समग्र विकास और जनता की सेवा करना है। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि चुने जाने पर पानी, सड़क, साफ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। मैं वार्ड के हर सदस्य को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानता हूँ। जनता ने अवसर दिया तो हर नागरिक की आवाज नगर निगम तक मजबूती से पहुँचेगी। जनता का सेवा करने के लिए मैं 1999 जिस दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, उसी दिन से मैंने प्रण लिया कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने दहिसर के, बोरली के, माघाठाड़े के जनता को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा जब तक मेरे सांसों में सांस है। मैंने प्रयत्न किया इतने सालों में, जो मुझसे बन सका बना। आज मैं यहाँ पे केतकीपाड़ा में जय दुर्गा चाल कंपाउंड के आसपास के पूरे परिसर में घूम रहा हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पे आज भी हम लोग मुंबई शहर में रहते हैं, मुंबई के एंट्री पॉइंट में रहते हैं, जो फाइनेंस की नगरी है, देश की आर्थिक राजधानी है, पूरी दुनिया में फेमस है। उस वार्ड क्रमांक 3 में आज भी मेरी बहनें लाइन लगा के फुटपाथ के ऊपर पानी के कनेक्शन में डब्बा भर के अपने घर में पानी लेके जाने का काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ के कॉर्पोरेटरों को जो इसके पहले थे, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस तरह से आपने 25-30 सालों में आपने क्या करने का काम किया? लोगों को सुविधा के नाम पे आपने कोई सुविधा दिया नहीं, अपने लोगों को कोई आपने फैसिलिटी नहीं दिया। आज हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे अच्छा कोई स्कूल नहीं है, रोड की हालत खराब है, रास्ते की हालत खराब है, न कोई यहाँ पे बुजुर्गों के लिए कोई अच्छा बड़ा गार्डन बनाने का काम किया। आपने अगर कुछ किया तो क्या किया वो आपको मालूम, भगवान को मालूम। हमें तो जनता के सामने कुछ दिखने का काम नहीं कर रहा है। इन मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पे मैदान में उतरे हैं और मुझे सत्ताधारी पिछले 10 साल से आ रही है और एक कह रही है कि हमने बहुत विकास किया है, उसी के नाम पर वोट मांग रही है। कौन सा विकास किया तो उनको ही पता, कौन से उनके कौन से चश्मे में, कौन से नंबर के चश्मे में विकास दिखता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। आज यहाँ पे हम लोग बुजुर्गों के पास गए, हमारे मराठी भाई लोग बोले थे दुबे जी यहाँ पे हमें कुछ मत कीजिए, हमको एक शौचालय बना के दे दीजिए। हमको आज भी यहाँ पे मुंबई शहर रहने के बाद हमें खुले में जाना पड़ता है। कितनी शर्म की बात है। हम लोग मुंबई में रह रहे, आर्थिक राजधानी में रह रहे, यहाँ के नगर सेवक ने क्या किया इसके पहले? आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ वो लोग हिंदुत्व के नाम पे और इसके नाम पे, उसके नाम पे यहाँ पे जीतने का काम कर रहे, लोगों से मिलने का नहीं। उनको कोई मिल नहीं सकता, उनको कोई संपर्क कर नहीं सकता। उनको जब चाहेंगे तो सबसे मिल लेंगे, लेकिन पब्लिक के लिए वो नॉट रीचेबल रहते। ऐसे लोगों को यहाँ की वार्ड नंबर 3 की जनता भारी मतों से हराने का काम करेगी। और इस बार यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा पवार का घड़ी चलेगा और सबका समय बदलेगा। नहीं दूसरे 2-3 मुद्दे। अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थोड़ा कार्रवाई कर रहे थे, उसको लेकर कैसे देखते हैं? लेकिन स्थानीय विधायक ने यहाँ कोई बीच बचाव करने की कोशिश नहीं किया। अभी ये मुंबई शहर में और हमारे विधानसभा में क्या चल रहा है बोलने की बात नहीं है। देखिए, आप शुक्ला कंपाउंड का मुद्दा देखिए। 1962, 65, 70 से इतने सालों से रहने वाले लोग, उनको किसकी मिली भगत से वहाँ पे लोगों के झोपड़े को उजाड़ दिया गया। तो जब शुक्ला कंपाउंड तोड़ सकता है तो ये तो फॉरेस्ट की जगह है, तो इनको तोड़ने में कितना टाइम लगेगा? इनका एक ही मुद्दा है, जो गरीब लोग हैं उनको अपने आप में इतना परेशान कर दो कि वो कभी कोई आवाज़ ना उठा सके। उनको बेबस कर दो, उनको लाचार कर दो। वो जब बेबस रहेंगे, लाचार रहेंगे, तो आपसे किसी बात में प्रश्न पूछेंगे, वो अपनी मुश्किलों में हालात को ही सुधारने में लगे रहेंगे। तो मैं फॉरेस्ट में बसे वाले सभी को मैं आश्वासन देता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माननीय अजीत दादा पवार के माध्यम से हमको आप 15 जनवरी को यहाँ पे भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। आप सभी को पता है कि मुंबई और महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना अजीत दादा पवार ने चालू किया। महाराष्ट्र के अदिति तटकरे जो महिला बाल कल्याण मंत्री, उनके माध्यम से महिलाओं को संबल देने का काम हमारी पार्टी ने किया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के माध्यम से सभी बहनों को महीने का जो संबल मिल रहा है, उस माध्यम से लोगों का विकास हो रहा है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ
मेरे 16 जनवरी को रिजल्ट आने के बाद में अगर सबसे पहले मैं कोई काम करूंगा तो यहाँ पे जो मेरी बहनें यहाँ पे लाइन लगा के पानी भर रहे उसको वो लाइन खत्म करके उनके घर के सामने कैसे पानी का कनेक्शन लेके जाऊं, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और दूसरा मैं सबसे पहले कोई काम करूंगा तो जो 7,000 की पावती जिसको भरने का समय निकल चुका है, अजीत दादा पावर के माध्यम से वहाँ के वन विभाग के फॉरेस्ट के सभी अधिकारियों को बुला के एक इमरजेंसी बैठक लगा के और उनके नेतृत्व में कैबिनेट में पास करा के मैं वापस सभी को 7,000 भरने का मौका दिलाऊंगा और उनके घरों को यहीं पे ही सुरक्षित करके जगह पे ही उनको हमेशा परमानेंट उनको रखने का काम करेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे फॉरेस्ट में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। जो जहाँ बसे हुए उनको बसने दीजिए, आपका क्या जा रहा है। आप जहाँ पे आपकी बाउंड्री, आप बाउंड्री मान लीजिए और अपने नियम को शिथिल कीजिए। क्योंकि कोई नियम, इतना नियम अच्छा नहीं होता कि किसी को बर्बाद कर देवे, किसी को वहाँ से हटा देवे। कोई अगर प्रोजेक्ट आएगा तब बात की बात है, फिलहाल कोई प्रोजेक्ट आने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट के लोगों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने भाई मनीष दुबे को 5 नंबर के बटन पे घड़ियाल वाले चुनाव चिन्ह पे भारी मतों से विजय बनाने काम कीजिए। बाकी आपकी जितनी भी तकलीफ है उसको दूर करने के लिए आपका भाई मनीष दुबे 365 दिन यहाँ पे सतत प्रयासशील रहेगा और काम करता रहेगा। यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।